विजयी भव, विजयी भव। वेलकम टू विजय सर क्लासेस बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में रियल नंबर चैप्टर 1 से सीबीएसई क्लास 10th का 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन बहुत लेंथी है बट आंसर बहुत छोटा सा है। a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, दोनों को लिख लीजिए वाई स्क्वायर एंड b दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। बोला है रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव। प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है? बाय एलसीएम से। तो पहले इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई क्यूब से और फिर इनका एलसीएम से डिवाइड करना है। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमें पता है कि जो भी पावर वेरिएबल की सबसे बड़ी होगी वो हमारा एलसीएम, यानी एक्स वाले में एक्स है या एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हमारा एलसीएम हो गया, और वाई वाले में या वाई स्क्वायर है या वाई क्यूब है तो बड़ी पावर ये होगी, तो ये हमारा एलसीएम। तो इससे इन दोनों को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे अपन। तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कटा, तो अपना आंसर आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढिए और नंबर लीजिए। इतना इजी क्वेश्चन। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बहुत ही सिंपल, जो आप 6, 7, 8 से करते आ रहे हो क्लासेस में। 385 के फैक्टर कर लीजिए। सिंपल 385 7 दिख रहा है, 5 है तो 5 से तो हो गई। 5 7 35, 5 7 35, 7 से गया 11, 11 से गया, कहां पर है 5 7 11 एज ए फैक्टर? 5 इंटू 7 इंटू 11, देखिए इसमें बी ऑप्शन। तो ये आंसर। तो जैसा मैंने बोला था, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस सिंपल सी ट्विस्ट है, बाकी बहुत इजी है बेटा। वीडियो क्वालिटीज पे मत जाइएगा। हो सकता है मेरा फेस इतना साफ दिखाई न दे, पर मैंने सारी जितनी लाइट, जो भी मेरा छोटा सा सेटअप है, सारे क्वेश्चंस पे डाला हुआ है ताकि क्वेश्चन आपको ब्राइटली नजर आए, क्योंकि मेन फोकस इस पे देना है, ना कि मेरे चेहरे पे। होगा एक दिन ऐसा भी जब हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के साथ आपको पढ़ा रहे होंगे, तब क्रिस्टल क्लियर आपको मेरा फेस भी नजर आएगा। भगवान करे वो जल्दी आए। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करिए bbc@vijay sir को। मिलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर्स में जो चैप्टर 1 से आए हैं। मैंने जैसा बताया था कि अगर आप चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस पिछले सीरीज में मैंने करवाए हैं, आप किसी भी बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को दिखा देंगे ये क्वेश्चन, और वो इनको रिवाइज कर ले, जितने भी क्वेश्चन मैंने 10-12 क्वेश्चन इसमें किए हैं पिछले सीरीज में, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देख ले, 100% एमसीक्यू का क्वेश्चन उसका करेक्ट आएगा। प्लस चैप्टर 1 रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एलसीएम का। If two positive integers can be expressed p 18 a square b 4 q 20 a cube b square, then उनका एलसीएम क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा। एलसीएम आपको पता है, बचपन से आप करते आ रहे हो। जो a स्क्वायर b 4 है उनको तो आपको छेड़ना नहीं है। p का 18 a स्क्वायर b 4 है एंड q का 20 a क्यूब b स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको मत छेड़िए अभी। नंबर्स का आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। आपको एलसीएम निकालना आता है, क्विकली करेंगे। 2 9 से 18, 3 3 से 9 एंड 3 हो जाते हैं। इसी तरीके से 20 का कर लीजिए, जैसे आप बचपन से करते आए हैं। 2 10, 2 5 एंड 5 1 5। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों में? तो आप देखेंगे 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर हम पावर की नोटेशन में जानते हैं तो हम ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर और 5। तो हम एलसीएम जब लेते हैं तो हम सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे 2 में देखा सबसे बड़ी पावर है 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 में देखा 3 अकेला ही है तो 3 स्क्वायर और 5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 9 इंटू 5। तो आ जाएगा आपका 5 9 जा 45, 4 जा 180। तो आपका एलसीएम जो नंबर में है, एलसीएम का जो आंसर होगा वो 180 तो आने वाला है। तो यहां पर आप चेक करिए 180 किस किस में है। इन दोनों में से कोई होने वाला है। और अब एलसीएम इन दोनों में लेना है तो हमें जैसा रूल पता है कि एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं तो a की क्यूब आ जाएगा एंड b का 4। तो अपना आंसर है a का क्यूब a की 4, ये वाला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं था। एलसीएम हमने नॉर्मली निकाला है। अगला देखेंगे, ये 2023 में रिपीट हुआ है। इसमें भी देखिए एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बिल्कुल एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन ट्विस्ट क्या है जो आप पढ़ते आए हैं। पहला है रेशो निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम का रेशो निकालना है। किसका? लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो किसी से डिवाइड हो जाए।
वो हो गया लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4, जो किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से लीस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ अपना, वो 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता, ध्यान रखना। अब इन दोनों में हम अगर एचसीएफ निकालें तो साफ दिख रहा है कि एचसीएफ 4 का तो हम 2 into 2 लिख सकते हैं, एचसीएफ दोनों में से कॉमन आता है तो एचसीएफ तो आ गया 2, और एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो इन दोनों में कॉमन है वो भी लेना है और जो बच गया वो भी लेना है, यानी 2 into 2 यानी 4। तो आपका जो रेशो है एचसीएफ अपॉन एलसीएम यानी क्या आया 2/4, तो इन्हें काटेंगे तो 1/2, तो रेशो इसमें 1/2 ढूंढिए, ये है। तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन था, आपने देखा 2023 2024 दोनों ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से और इजी बनाएंगे मैथ्स को। तो लाइक सब्सक्राइब करिए bbc@vj सर की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ चैप्टर 1 से। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, रियल नंबर से हम एमसीक्यूज के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 8-10 सालों में रिपीट हुए हैं, और देखेंगे कितना ट्विस्ट है, आप इजीली उन्हें कर लेंगे। देखिए उसी सीरीज में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ 39 91 का 13 दिया हुआ है, देन एलसीएम निकालिए। कितना इजी क्वेश्चन है, 21 में रिपीट हुआ है, 21 22 में आपको एचसीएफ 39 91 का 13 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला याद रखिए इसे करने के लिए, इसका फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर n1 इंटू n2, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है आपको 13, तो एचसीएफ 13 लिख दिया, एलसीएम दिया नहीं है उसे ऐसे रहने दीजिए, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दोनों नंबर कौन से हैं, 39 और 91, जो ब्रैकेट के अंदर है ये वो नंबर्स हैं। तो 39 मल्टीप्लाई 91, एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला है 39 इंटू 91 अपॉन 13 की टेबल से काट के 3 पे जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 3 9 27, 273 आपका आंसर है ना, बिल्कुल बच्चा सम। तो उसमें जो भी आपके एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे उसमें से 273 को आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है इसी सीरीज में, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी 6 की पावर n का कोई भी ऐसा नंबर होगा जो लास्ट में 0 आएगा जिसके डिजिट। तो ये 2023 में रिपीट हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चा, कभी वो 6n दे देते हैं, कभी वो 4 की पावर n, ये एनसीईआरटी में 4 की पावर n की फॉर्म में है, कभी वो आपको 12n दे देंगे, ठीक है, कभी 8n दे देंगे। कोई सा भी नंबर इसमें से आ जाए तो आपने ध्यान रखना है इस सम को सिर्फ 3 to 4 स्टेप में खत्म कर देंगे। कैसे, पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फर्स्ट लाइन लिखना है इसी तरीके से लिखेगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n क्या होगा, 6 को सिर्फ तोड़ दीजिए अंदर से, 2 into 3, 2 फैक्टर बन सकते हैं, पावर n रहा। अब ये नीचे सेकंड लाइन में क्या लिखना है, टू एंड विद डिजिट 0 विद डिजिट 0 the factor should be in the form of 2 into 5 की पावर n के फॉर्म में, which is but 6n does not have 2 into 5 की पावर n, इसीलिए 6n cannot end with digit 0, that's it। यानी किसी को भी अगर 0 आना है लास्ट में तो 2 के साथ एक फैक्टर 5 होना बहुत जरूरी है। बस यही इसका आंसर था। यहाँ पे इसके फैक्टर हैं 2 into 3, 5 है नहीं, तो हमने लिख दिया 6n does not have, but 6n does not have 2 into 5 as prime factor, तो इसीलिए कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सिर्फ 3 लाइन में इसका आंसर। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ चैप्टर 1 रियल नंबर के। तो अगला क्वेश्चन है, हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 and 3। इरेशनल नंबर ध्यान रखें। तो अगर आपको एक मेथड तो ये है कि अगर रूट की इनकी वैल्यू पता है तो आप आराम से इसको देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे √3 की वैल्यू है 1.73, जो 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। √2 की वैल्यू भी है 1.41, वो भी 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। 2.5 देखा, वो रैशनल नंबर है, हमें फाइंड आउट करना है इरेशनल, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन हो गया √6। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, जिन दो नंबर के बीच में पूछा जाता है कोई इरेशनल नंबर, तो हमेशा उसको रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर दो उन दो नंबर को, तो आपको पता चल जाएगा आंसर √6। जो मेथड आपको समझ आए उससे करिए, लेस देन 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। नेक्स्ट, LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर भी तो 4 ऑप्शंस कुछ होंगे जो यहाँ पे लिखे नहीं है, फिर भी हमें
आंसर हम यहां से ढूंढ लेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब जिसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता है तो वो क्या होता है अपना 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भी हो एंड साथ में बोला है ऑड भी हो। तो अब कंपोजिट भी हो और ऑड भी हो, यानी हमारा ऑड नंबर 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी टेबल से डिवाइड भी होना चाहिए कंपोजिट होने के लिए और ऑड भी होना चाहिए। तो अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2 and 9 18। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन आपको दिए होंगे उसमें से आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 1 रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल मिलते जुलते आए। एक आया है 2023 में और दूसरा आया है 21-22 में। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट फॉलो होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50, क्वेश्चन को उतारा p स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50, क्या ये होल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर होगा? तो आप पहले से डिवाइड कर लीजिए, अगर जहां तक हो सकता है 2, 16, 2, 25। अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर रूट का बनेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16/25। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना, यहां पर क्या आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस। तो ये साफ दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है। तो कई सम आपको सिर्फ देखते ही हो जाएंगे, ये इसका ऑप्शन है, बिल्कुल बच्चा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर मिलता जुलता कंसेप्ट। ए स्क्वायर 23/25 दिया है, क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। ए इक्वल्स टू अंडर रूट 23/25। 23 तो किसी से बाहर निकल नहीं पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 23 ऐसे ही रहेगा और ये 1/5। तो यानी ये क्या रहा, प्लस माइनस √3 और ये 5। तो रूट वाला जो भी नंबर रहेगा तो वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो रूट के अंदर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, ध्यान रखिए वो इरेशनल नंबर होगा। और ये इरेशनल नंबर बिल्कुल इजी सम। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करिए bbc@vj sir को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक मैं आपको ये बताना दूं कि भाई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में हैं वो बहुत छोटे से ट्विस्ट के साथ आए हैं, बहुत इजी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विजयी भव।